हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल सेंगर आज फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जो क्लास टेंथ के आज से ही स्टार्ट की कर रहे हैं हम ये वीडियो। क्लास टेंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। आज हम आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कई बार एग्ज़ाम में टेंथ एग्ज़ाम में पूछी गई है और इस बार भी पूछी जाएगी। इस थ्योरम को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम आज बताएंगे। या तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट लिख के भी आ सकता है, और नहीं आएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है अभी हम आपको लिख के बताते हैं। जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। मतलब जैसे कि आपका ये दिया गया है, ये दिया है राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हमने ये ए मान लिया, इसको बी, इसको सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है तो इसकी जब यहाँ पे राइट एंगल माना है तो ये हाइपोटेनस होगी। तो वो यही कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द, इक्वल किसके होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जो अदर टू साइड हैं इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि अदर टू साइड, एक साइड AB है एक BC है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो चलते हैं हम इसको प्रूव करते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दिया क्या है हमें, ट्राइंगल ABC, ये हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे इन विच एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90, जहाँ पे जो एंगल ABC है वो क्या है हमारा 90 है। फिर लिखेंगे टू प्रूव, हमें मतलब प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ D पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये भी दोनों कैसे हैं 90 के हैं। यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर दिया। तो लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा, ड्रा BD हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर टू AC, किसके, ये किसके, AC के परपेंडिकुलर है, ये BD है। तो ये हमें यहाँ तक लिखना है।
अब हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया, हमने लिया ट्राइंगल, तो हम इनमें से पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल को लेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे पहले हम, ये वाला ट्राइंगल, और एक लेंगे पूरा ट्राइंगल, और दूसरी बार में हम जो बचा हुआ है ये वाला ट्राइंगल लेंगे और उसके साथ पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो हमने लिया कंसीडर, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल ए डी बी, यानी कि ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये छोटा वाला, एंड उसके साथ लेंगे पूरा बड़ा वाला ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये लिया हमने। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमने दो ट्राइंगल अलग अलग ले लिए, यानी कि एक हमारा हो गया ए डी बी, एक हो गया ए बी सी, दो ले लिए हमने, दोनों ट्राइंगल ले लिए। या इन्हें अलग भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसी में समझ लीजिए आप, एक ये छोटा ट्राइंगल और इसके साथ एक ये बड़ा ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखते हैं हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। एक तो देखो हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ये छोटा वाला ले रहा है, एक उसके साथ ये बड़ा वाला ले रहे हैं, तो ये एंगल ए दोनों में कॉमन होगा। देखो ए डी बी हो या ए बी सी हो, दोनों में एंगल ए है, वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। यहाँ पे हमें रीज़न भी बताना पड़ेगा कि ये इक्वल है तो क्यों है, तो ये कॉमन है इसलिए ये इक्वल कर दिए। फिर हमने यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब यहाँ कह रहे हैं एंगल ए डी बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल बी के इक्वल है। अब एंगल बी के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये इस लाइन को, तो ये भी 90 है और एंगल बी भी हमारा 90 है। तो ये दोनों, ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे ईच 90, मतलब प्रत्येक एंगल कैसा है, 90 डिग्री का है। तो देखो हमें क्या करना था, सिमिलर दिखाना था, दो ट्रायंगल लेके और उनको सिमिलर दिखाना था, तो हमने यहाँ पे सिमिलर दिखा दिया। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला सिमिलर किसके हैं, ए बी सी, पूरे ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी। ये सिमिलर हो गया, किससे हो गया, बाय ए सिमिलरिटीज, बाय ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गए तो क्या होगी, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन ए बी, लिख देंगे हम ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए सी, जो ए बी है वो किसके, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी ये ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसी है, प्रोपोर्शनल है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये लिखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, ए बी स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ऐसे ए डी मल्टीप्लाई ए सी। इसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये किया हमने। अब हम चलते हैं आगे,
जिस तरीके से हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, उसी तरीके से अब हम ये नीचे वाला ट्रायंगल होगा, जो ये वाला ट्रायंगल होगा, और एक बड़े वाले ट्रायंगल को फिर से दोबारा से लेंगे। तो हम यहाँ पे अब हमारा पेज थोड़ा नीचे आ गया है, तो यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं ट्रायंगल, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने। ये डी है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर बी डी सी। अब ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा, ये वाला। अभी ऊपर वाला लिया था, अब ये नीचे वाला ले रहे हैं। कंसीडर ट्रायंगल बी डी सी एंड एक पूरा लेंगे बड़ा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, जो हमारा सी होगा वो दोनों में देखो कॉमन होगा। छोटा वाला ट्रायंगल, एक हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, हम अब ये ले रहे हैं, तो देखो सी इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच 90, क्योंकि यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा, प्रत्येक कितने का है, 90 का है, तो ईच 90। अब देखो दोनों एंगल दिखा दिए, ए क्राइटेरिया से क्या हो गया हमारा, ये सिमिलर हो गया। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के। ये हो गया। और किससे हुआ ये सिमिलरिटी, इससे हो ए सिमिलरिटीज, जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, ए सिमिलरिटीज। तो ये सिमिलर हो गया। अब जब ये सिमिलर है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी अपॉन किसके, ए सी के। हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, डी सी इंटू ए सी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया और इक्वेशन नंबर सेकेंड भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस तरीके से लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अब हम, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला दिया है, तो ए बी स्क्वायर प्लस इसके साथ ये ऐड होगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल, अब ये है हमारा क्या है, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो सेम हमारा यही लिखा रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखते हैं ए सी कॉमन आ रहा है हमारा, ए सी क्या आ रहा है, कॉमन, तो ए सी हम कॉमन ले लेंगे। ए सी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए डी इंटू ए डी प्लस डी सी, ये हो गया। अब यहाँ से फिर हम लिखेंगे
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ए सी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई ए डी प्लस डी सी। अब देखो ए डी और डी सी प्लस डी सी, ये यहाँ पे डी दिया हुआ है, ए डी और डी सी मिलके पूरा क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं पूरा। तो ए डी प्लस डी सी की जगह पर हम क्या ए सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमारा जो दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, जो थ्योरम थी वो हमारी प्रूव हो गई। और ये 10th में चाहे यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, 10th में सभी जगह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन ये जो थ्योरम है वो समझ में भी आई होगी। और अगर थ्योरम समझ में आई है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट कर दें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम रोज़ आपको इसी टाइम पे डेली मिलेंगे, क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको बताएंगे। और जो आपकी टाइमिंग है वो आपको पता ही है, हमने आप पिछले वीडियो में टाइमिंग बताई है आपको। और एक एक करके सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।